चलिए, आप सभी स्टूडेंट को मेरे ओर से नमस्कार। तो आज हम चालू करने वाले हैं एक चैप्टर जो कि एमसीक्यू है। ठीक है, जो कि एमसीक्यू है। तो देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो इससे पहले, इस एमसीक्यू करने से पहले हम देखेंगे कुछ फॉर्मूला देखेंगे, जिससे सारा का सारा एमसीक्यू बहुत ही इजी हो जाएगा बनाने में। तो चलिए देखते हैं कुछ कुछ फॉर्मूला, जिसके बाद ये चालू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है किस प्रकार से बना है उसको भी एक बार बताएंगे। तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है, ये सब के सब ये वाला लाइन का, ये पाइथागोरस के नियम से आया है। और इस चैप्टर में जो भी बात होगा, आपका समकोण त्रिभुज के बारे में बात होगा। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके अंदर में एक ठो 90 डिग्री कोण बनता है, उस प्रकार का त्रिभुज को क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कि पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस के नियम क्या होता है? पाइथागोरस का नियम क्या होता है? पाइथागोरस का नियम होता है पी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला से आपका ये सब आया है। तो किस प्रकार से आया है, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर ये देखिए, पहला नंबर जो है ना, पहला नंबर जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से आया है? एक नंबर, जैसे कि एच स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है उसको उसे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? रूट। तो देखिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो पाइथागोरस का नियम है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि P क्या होता है। P होता है लंब, और H क्या होता है? कण, और B क्या होता है? आधार। ठीक है, तो इसमें आपका जो H का स्क्वायर है, अगर उसको बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? रूट। यानी कि स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन गया? रूट। और इधर साइड कौन है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को इधर लेके आके रूट बन गया। ये पहला नंबर फॉर्मूला इस प्रकार से बना है। नेक्स्ट, दो नंबर फॉर्मूला जो ये वाला आपका है, वो कैसे बना है? ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो b है उसको एक साइड छोड़ देंगे, क्योंकि b आपका बी स्क्वायर को एक साइड छोड़ देते हैं। चलिए, तो p को इस साइड लेके आते हैं, तो प्लस में p है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में पी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या होगा? आगे होगा इधर का जो स्क्वायर है b का, उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट। तो इस प्रकार से हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर में b, क्योंकि b का जो रूट है, स्क्वायर है, वो इधर आके क्या बन गया? रूट बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इस प्रकार से बना है। और थर्ड नंबर फॉर्मूला किस प्रकार से बना है देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर फॉर्मूला जो है ना, पी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसमें देखिए, P है तो मतलब P को एक तरफ छोड़ेंगे और बाकी बात सबको एक साइड लेके आएंगे। तो B को इस साइड लेके आएंगे, प्लस में B है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में बी स्क्वायर। इधर कौन बचा? पी स्क्वायर। P का ऊपर में स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा? रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर P। ठीक है, तो ये बन गया, ये वाला आपका ये वाला बन गया। तो इस प्रकार से तीनों का तीनों बनता है। आप इसको वीडियो को रोक के इसको लिख भी सकते हैं किस प्रकार से बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दो नंबर फॉर्मूला का। साइन ए बराबर क्या होता है? ए क्या दिखा रहा है? ए यहाँ पे जो ना एक कोण को दिखा रहा है। ठीक है, कोण। तो साइन ए बराबर क्या होता है? पी बाई एच। पी क्या है? लंब है, एच क्या है? आधार। कोसेक ए बराबर क्या होता है? एच बाई पी। और कोस ए बराबर क्या होता है? बी बाई एच। और सेक ए बराबर क्या होता है? एच बाई बी। और टेन ए बराबर क्या होता है? पी बाई बी। और कोट ए बराबर होता है बी बाई पी। ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, यहाँ पे जो है ना, साइन का ठीक उल्टा कौन होता है? कोसेक। ठीक है, किस प्रकार से उल्टा होता है? जैसे कि साइन का होता है पी बाई एच,
तो कोसेक का क्या होता है, h बाई पी। देखिए इसका ही ठीक उल्टा कोसेक होता है, ठीक है ना। उसी तरह से आपका ये जो चलिए ये जो कोस है, कोस से क्या होता है बी बाई एच, इसका ठीक उल्टा कौन होता है, सेक। सेक का क्या होता है h बाई बी, ठीक है। ठीक उल्टा होता है कोस का, ठीक उल्टा कौन होता है, कोस का ठीक उल्टा होता है सेक, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टेन ए बराबर क्या होता है पी बाई बी, और कोट ए बराबर क्या होता है बी बाई पी। यानी कि यहाँ पे आपका टेन ए जो है ना ठीक उल्टा होता है किसके साथ, कोट ए के साथ, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला देखने के बाद चलिए हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, इसके बाद फिर से हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ये वीडियो कम से कम 2 या 3 पार्ट में बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा एमसीक्यू है जो कि बनने में बहुत समय लगेगा। तो आप चलिए देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसके अंदर एक 90 डिग्री कोण बनता है, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण का मान थीटा हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बाई एच, ठीक है, ठीक है ना, पी बाई एच, ठीक है। क्योंकि लंब को हम किससे दिखाते हैं, पी से, और कर्ण को किससे दिखाते हैं, कर्ण को दिखाते हैं एच से, और आधार को किससे दिखाते हैं, आधार को दिखाते हैं बी से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा बढ़िया से। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है आपका, किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण का मान थीटा हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा। तो कोस बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया इसका आंसर। आपको ऊपर में जो लिखा हुआ था उसको याद करके रखना है कि किसको, कर्ण को क्या बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं, और लंब को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार तीसरा नंबर जो है, सेम टू सेम जो फॉर्मूला देखे थे वही चीज को रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण का मान थीटा हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है, ठीक है। लंब को पी से दिखाते हैं, आधार को बी से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बनाने वाला क्वेश्चन आ गया, तो बनाने वाला क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है। तो बनाने वाला क्वेश्चन को करते हैं, किस प्रकार से आंसर आएगा। इसका आंसर है 3/5। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो ये रहा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देखिएगा आपका यहाँ पे टेन थीटा बराबर दिया है 4/3। तो हम लोग जानते हैं, सॉरी, टेन ए बराबर क्या दिया है, 4/3 दिया है। तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है आपका पी बाई बी होता है, ठीक है, पी बाई बी। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो और ही आसान होगा। टेन ए बराबर क्या दिया है, टेन ए बराबर दिया है हम लोग को 4/3, ठीक है। और टेन ए बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि P का मान कितना दिया है, P का मान दिया है आपका 4, और B का मान कितना दिया है, P का मान दिया है 3। तो हम लोग क्या निकालना है, कोस A निकालना है। तो कोस A बराबर क्या होता है, कोस A बराबर होता है, कोस A बराबर हम लोग का होता है B बाई एच। तो यहाँ पे देखिए B तो पता है लेकिन H पता नहीं है, तो ठीक
उसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस का नियम, पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे एच का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर रहेगा, लेकिन पी की जगह क्या लिखेंगे, पी की जगह पे 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, ठीक है। पी की जगह पे 4 लिख दिए और स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इधर का जो स्क्वायर है एच का स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा रूट, इधर एच बचा, स्क्वायर इधर आके क्या बन गया रूट बन गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आपका 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, यानी एच का मान कितना निकल गया 5। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा बी का मान कितना दिया है वो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3, और एच का मान कितना निकला अभी अभी 5, तो यहाँ पे 5, यानी कि कोस ए बराबर कितना निकल गया 3/5, ठीक है। इसलिए आंसर में क्या है 3/5। अब देखिए आंसर में कितना है 3/5, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर, सेम सवाल है, बस आपका साइन वहाँ कॉस था, यहाँ पे साइन है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। हाँ, तो ये रहा सवाल। तो ये सवाल है, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया है 10a बराबर दिया है 4/3, 4/3, और 10 बराबर क्या होता है p/b होता है, यानी कि p का मान कितना हो गया, p का मान हो गया 4, और b का मान कितना हो गया, b का मान ऊपर वाला p है तो ऊपर वाला p का मान कितना हो गया 4, और b का मान कितना हो गया, b नीचे में है मतलब b का मान हो गया 3, ठीक है। तो हम लोग को साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है p/h, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से h नहीं है तो h निकालते हैं। चलिए, तो एच स्क्वायर, पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर बराबर इस प्रकार से होता है, और p का मान कितना है, यहाँ पे p का मान है 4, तो p की जगह कितना लिखेंगे 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा स्क्वायर का मतलब क्या, ऊपर में 2 है मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर में 2 है मतलब क्या 3 को भी कितना बार गुना करेंगे 3 × 3 करेंगे, ठीक है। ये वाला ध्यान दीजिएगा और समझिएगा बात को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा जो स्क्वायर है इधर एच में स्क्वायर है बराबर किस पर आएगा तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। तो इस साइड कौन बचा एच, और एच बराबर क्या होता है आपका 25 हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो, और h बराबर 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, आपको याद रखना है 25 का रूट कितना होता है 5, ठीक है। तो इस प्रकार से p का मान कितना है यहाँ पे 4 है, और h का मान कितना है अभी निकला 5, तो p/h का मान कितना निकल गया 4/5, ठीक है। तो साइन ए का मान कितना निकल गया 4/5। तो देखिए ध्यान दीजिएगा जो आपका आंसर था, आंसर क्या है 4/5 था, तो हम लोग का आंसर सही आ गया। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में है सेम टू सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो ये सवाल नंबर 6 भी सेम टू सेम उसी तरह से है। तो सवाल नंबर 6 करते हैं अभी। सवाल नंबर 6 किस प्रकार से आता है देखते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 ये रहा। तो हम कोट ए बराबर कितना दिया है 8/5 15, तो कोट ए बराबर कितना दिया है 8/15 दिया है, और कोट ए बराबर होता है आपका
कोट ए बराबर क्या होता है, बी बाई पी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, बी बाई पी होता है, इसका मतलब ऊपर में 8 है, नीचे में 15 है, यानी कि बी का मान कितना हो गया 8 और पी का मान कितना हो गया 15। ठीक है, बी का मान कितना हो गया 8 और पी का मान कितना हो गया, पी का मान कितना हो गया 15। ठीक है, तो हम लोग को मान किसका निकालना है, मान निकालना है साइन ए का। ठीक है ना, ठीक है, बी का मान कितना हो गया 8 और पी का मान कितना हो गया 15। ठीक है, और इस प्रकार से अभी साइन का मान निकालना है, साइन ए बराबर क्या होता है हम लोग का, पी बाई एच होता है। और इसमें देखिए पी पता है लेकिन एच पता नहीं है, तो फिर एच निकालते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा पी का मान कितना है, पी का मान है आपका 15, तो 15 ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है 8, तो 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा, इधर आके बन जाएगा रूट। ठीक है, इधर क्या बचा एच, स्क्वायर इधर आके क्या बन गया रूट, यानी कि ऊपर में 2 जो था इधर आके क्या बन गया रूट। ध्यान दीजिएगा, हाँ इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 9, और इधर हो जाएगा 8 2। ये किसका रूट होता है, ये होता है आपका ये जो रूट होता है किसका होता है, ये होता है 17 का। किसका होता है 17 का। ठीक है, तो आपको रूट याद करना पड़ेगा कम से कम एक से लेकर 20 तक का याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक का मतलब 1 का रूट कितना होता है, 2 का रूट कितना होता है, इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए P जो है ना, P का मान कितना है 15 है, और H का मान कितना निकला 17, यानी यहाँ पे लिखेंगे 17। तो यहाँ पे साइन ए का मान कितना निकल गया 15/17। देखते हैं आंसर में, देखिए साइन ए का मान कितना निकला 15/17, ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, ये रहा। ये सवाल को हम इसी जगह पे करने वाले हैं। ठीक है, ऊपर में जो स्पेस है उसी स्पेस पे करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये जो सवाल है, इस सवाल में साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है, और हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है P/H होता है। इसका मतलब P का मान कितना दिया है 3 और H का मान कितना दिया है 4। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को कोस ए निकालना है। तो कोस बराबर क्या होता है B/H होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ P का मान दिया है और H का मान दिया है, तो B का मान तो नहीं दिया है, B का मान बिल्कुल ही नहीं दिया है। तो हम लोग B का मान निकालेंगे पाइथागोरस के नियम से, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और H का मान कितना है, H का मान है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर आपका P का मान कितना दिया है, P का मान 3 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस B का मान नहीं दिया है, तो जैसे कि वैसे लिख दीजिए। ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 कितना होता है 9, प्लस B स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस में 9 है, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो गया माइनस में 9। ठीक है, B स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा आपका 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में अगर 9 घटाएंगे तो बचेगा आपका ठीक है। चलिए 16 में 9 घटाएंगे तो अभी आपका बच जाएगा आपका कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, और इधर का जो स्क्वायर है इधर आके क्या बन जाएगा रूट। ठीक है, इधर का स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा रूट, इधर क्या है बी स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट बन गया, इधर क्या बचा बी, यानी बी का मान कितना निकला √7। तो देखते हैं इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान क्या हो जाएगा, बी के जगह पे क्या लिखेंगे √7 और
एच की जगह क्या लिखेंगे, एच की जगह पे लिखेंगे 4, यानी कि कोस ए बराबर क्या हो गया, √7/4, यानी √7/4 हो गया। तो देखिए √7/4 यहाँ पे आंसर है, सही आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। आप इसको रोक के वीडियो को आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 8। इस वीडियो में 10 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट अगला पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो सवाल है ये सवाल करते हैं। ये भी सेम टू सेम उसी प्रकार का सवाल है, करते हैं एक बार। ये रहा सवाल, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है साइन ए बराबर दिया है 3/5 यानी 3/5। और साइन का क्या होता है हम लोग जानते हैं, p/h होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, p का मान कितना हो गया, p का मान हो गया 3, और h का मान कितना हो गया, h का मान हो गया 5। ठीक है, तो इसमें किसका मान निकालना है, कोस ए का मान निकालना है। तो कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर होता है b/h। ठीक है, तो यहाँ b का मान नहीं दिया है, तो b का मान निकालते हैं। किस नियम से निकालेंगे, पाइथागोरस के नियम से। h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, h का मान कितना है 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, p का मान 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b का मान जैसे को वैसे। चलिए 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 कितना होता है 25, बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 कितना होता है 9, प्लस b², और इधर प्लस में 9 है, इधर आके क्या होगा माइनस में 9, और इधर b², और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो बचेगा 16, और इधर जो स्क्वायर है b का बराबर किस पर क्या बन जाएगा रूट। ठीक है, इस साइड कौन बचा, बस b बचा, और 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट होता है 4। ठीक है, तो b का मान कितना आ गया 4। अब देखते हैं b की जगह कितना आया है 4, और h का मान कितना है, h का मान है 5। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका कोस ए का मान निकल गया 4/5। देखते हैं आंसर में है कि नहीं। ठीक है, आप चाहते हैं तो एक बार इसको रोक के लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 4/5 है ना। नेक्स्ट सवाल, अब नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर भी देखते हैं, सेम टू सेम है, और 10 नंबर तक सेम है। उसके बाद फिर हम लोग को अगला फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट आपका गणित बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का गणित एक ना एक देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से बनाइए और ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, ये आपका नेक्स्ट सवाल है, सेम सवाल किया जा रहा है, क्योंकि सेम सवाल करने से आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए साइन ए बराबर दिया है 3/5, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है p/h। ठीक है, इसका मतलब क्या, p का मान हो गया 3, और h का मान कितना हो गया, h का मान हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan a निकालना है। तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है p/b। तो देखिए यहाँ पे p तो दिया है लेकिन b नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो क्या करेंगे, पाइथागोरस के नियम से निकालेंगे। पाइथागोरस का नियम कैसे होता है, h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा h का मान कितना दिया है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, और यहाँ ध्यान दीजिएगा p का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पे p की जगह क्या लिखेंगे 3, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस b²। ध्यान दीजिएगा 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 कितना होता है 25, बराबर है तो बराबर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 कितना होता है 9, प्लस है तो प्लस b² तो b²। ये प्लस में 9 है, बराबर किस पर आगे क्या होगा माइनस में 9, और इधर बचा है b², और घटाएंगे तो कितना होगा 16। इधर देखिए स्क्वायर है मतलब क्या, इधर आगे क्या बन जाएगा रूट b। 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, इधर बचा b। ठीक है, b का मान कितना निकला 4, यानी कि यहाँ पे देखिए p का मान कितना है 3, और b का मान कितना निकला 4। तो tan a का मान कितना निकला 3/4। ठीक है ना, tan a का मान कितना निकला 3/4।
देखते हैं आंसर में है कि नहीं। 10a का मान देखिए 3/4 सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10। और सवाल नंबर 10 भी सेम टू सेम है। ठीक है, सवाल नंबर 10 भी सेम टू सेम है और इसमें 10a का मान निकालना है, तो हम लोग उसी जो बनाए थे उसी से क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है आसान से उसी से बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके अगल बगल इसको ले लेते हैं और बनाते हैं फर्क से। चलिए ये रहा सवाल, तो ये भी बहुत आसान है। साइन ए बराबर क्या होता है 3/4 है, और यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है p/h होता है। ठीक है, तो इसका मतलब p का मान कितना है, p का मान है 3 और h का मान कितना है, h का मान कितना है 4। ठीक है, और यहाँ पे 10a का मान निकालना है। 10a बराबर क्या होता है, 10a बराबर होता है आपका p/b होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा p का मान तो दिया हुआ है लेकिन b का मान नहीं दिया है, तो b का मान निकालना पड़ेगा। और b का मान निकालने के लिए हम लोग को पाइथागोरस का नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस का नियम क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। तो ध्यान दीजिएगा h का मान कितना है, h का मान है 4, तो h की जगह पे लिखेंगे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर p का मान कितना है, p का मान है 3, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस b² तो b² ही रहेगा, उसका मान नहीं दिया है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 गुना 4 कितना होता है 16। 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 गुना 3 यानी कितना होता है 9 प्लस b²। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस में 9 है, उधर जाके क्या होगा माइनस में 9, और b², 16 में 9 घटाएंगे कितना होगा 7, और ये जो स्क्वायर है इधर क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, इधर क्या बचा b। ठीक है, यहाँ पे b का मान आ गया, तो आप देखते हैं p का मान कितना है, p का मान 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और b का मान कितना है √7, तो b के जगह पे क्या लिखेंगे √7। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था। इससे आगे जो सवाल सब है उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में ज़्यादा सवाल करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, और देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।